इससे पहले अगर किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी कोई बात की होती तो वो या तो जेल के अंदर होता, या फिर वो दुनिया में नहीं होता, और या फिर वो मुल्क से बाहर होता। अगर स्टैब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए, अगर फौज ने दुरुस्त फैसले ना किए, तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, और इसके नतीजे में जो इदारा सबसे बड़ा हिट होगा वो फौज होगी। फौज भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये मैं आपको इन रिटर्न दे सकता हूं, ये मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने टेलीविजन प्रोग्राम में एक इंटरव्यू देते हुए ये बातें की हैं। अभी हाल ही में एक कोई शहबाज गिल करके हैं या कुछ इस तरीके का कोई नाम है एक व्यक्ति का, उसने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो खैबर पख्तूनख्वा से पठान हथियार लेकर पंजाब के ऊपर धावा बोल देंगे। तो इस तरीके की बातें जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि वहां पर एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का गेम चल रहा है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले ना किए तो पाकिस्तान आर्मी भी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी नष्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये तो सवाल यह है कि क्या ऐसी हकीकत उस समय नहीं थी, या इन्होंने कभी उस चीज के बारे में अपने जो विचार हैं वो कभी किसी को बताए नहीं, या उनको जो डर था, ये जो खतरा जो अब जो जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करी और वो उनको शायद नहीं मालूम था और अब वो अचानक से उनको मालूम चल गया है। या इसको ऐसे कहें कि उनको मालूम तब भी था और उस पर लीपापोती करके एक ब्रेव फ्रंट कौम के सामने रखा जा रहा था डिस्कशन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होता नहीं है, चीजें छुपाई जाती हैं, तो कहीं ऐसा था। और अब जो है क्योंकि वो अभी पावर में नहीं है तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो एस्टैब्लिशमेंट भी तबाह होगी और फौज भी तबाह होगी। पाकिस्तान से उसका एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। अगर दुरुस्त फैसले ना हुए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट का मसला है। अगर एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको इन राइटिंग देता हूँ, ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और अगर मुल्क बैंकरप्ट होता है तो मुझे आप बताएं कि सबसे बड़ा इदारा कौन सा है कि जो हिट होगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर हम डिफॉल्ट हो जाए तो किधर जाएगा पाकिस्तान। फिर उनका ये कहना था कि आप देख लें, जब से ये लोग आए हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये उनका इशारा है नई हुकूमत की तरफ कि नई हुकूमत जब से आई है तब से ये कुछ हो रहा है, तब से पाकिस्तान डिफॉल्ट भी होने जा रहा है, तब से स्टॉक मार्केट गिर रही है, तब से ही रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? वो फौज है। जब फौज होगी तो उसके बाद हमारे से कन्फेशन ली जाएगी, और वो क्या कन्फेशन होगी? जो यूक्रेन से उन्होंने मांग ली है। और उनका मतलब ये है कहने का कि डीन्यूक्लियराइज पाकिस्तान को करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ा मसला उनको ये है कि हमारे पास एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। जब वो चला गया तो फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। फिर उन्होंने इंडिया की बात की। उन्होंने कहा कि ये थिंक टैंक्स उठा के देख लें। थिंक टैंक्स क्या बात करें आप? इंडिया के थिंक टैंक्स की देख लें, वहाँ पर बलूचिस्तान को अलहदा करने की प्लान बनाए जा रहे हैं। ये प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर दुरुस्त फैसले नहीं किए जाएंगे तो ये सब कुछ होगा। जो भी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और कहीं ना कहीं इमरान खान जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई भी है। अब वो कैसे? अभी बीते दिन पाकिस्तान में प्राइसेस जो है बढ़ाई गई। जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमत 200 से ज्यादा रुपए की हो गई, ज्यादा बढ़ा दी गई। उसकी अब कीमत तकरीबन 500 रुपए प्रति लीटर की है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि खाने का तेल 500 रुपए लीटर पाकिस्तान में मिल रहा है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी खाने पीने का सामान किस रेट पर मिल रहा होगा। वहीं मैं एक ट्विटर पे एक मित्र हैं, उनकी ट्वीट पढ़ रहा था, और वो लाहौर बेस्ड हैं, और उन्होंने ये ट्वीट किया, जर्नलिस्ट हैं, कि 8 से 9 घंटे वहां पर पावर कट है और डीएचसी के इलाके में रहती हैं। तो डीएचसी जो हमें पता लगता है कि वो बहुत ही पॉश इलाका है लाहौर का, बड़े लोग रहते हैं, रसूखदार लोग रहते हैं। तो वहां पर 8 से 9 घंटे का पावर कट चल रहा है। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए कि वहां के गांव में क्या हाल होगा, पंजाब के गांव में क्या हाल होगा, सिंध के गांव में क्या हाल होगा, और बलूचिस्तान और केपीके के इलाकों में क्या हाल होगा। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज अभी तक उसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनी है, और सहमति जो सुनने में आ रहा है वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि डिफेंस जो है वो अपना एक शेयर मांगती है, और आईएमएफ का कहना है कि आप जो है वो तरीके का शेयर देना बंद करें। तकरीबन 16% जो बजट होता है पाकिस्तान का वो डिफेंस के तरफ चले जाता है। डिफेंस एक आर्टिफिशियल थ्रेट क्रिएट करी गई है, इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी थ्रेट बताई जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इस डिफेंस बजट में कटौती होती है तो कहीं ना कहीं
उसकी जो एंटी इंडिया जो फिलॉसफी है, जिसके बुनियाद पर यह पाकिस्तान खड़ा है, वो सफर करेगी। लेकिन फिर भी उनको वो बजट चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि उनको पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल रखना है। न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान के पास है, दरअसल वो पाकिस्तान आर्मी की सिक्योरिटी को गारंटी करते हैं। अब जब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सेक्टेरियन इश्यूज इतने ज्यादा है, सब नेशनलिज्म इतना जबरदस्त है पाकिस्तान में कि कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। सिंधी पंजाबी को, पंजाबी सिंधी को, बलूच इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ ज्यादा उनका रुख है, और अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा रुख है बनस्बत की पाकिस्तान की तरफ। और कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आपको सुनने देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर ये डिवीजन क्लियरली मिल जाता है। अभी अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। इकोनॉमी अगर पाकिस्तान की दुरुस्त ना हुई, और खाने का तेल जो आज 500 रुपए लीटर मिल रहा है, कल 1000 रुपए लीटर होगा, और लोग सड़कों पर उसी तरीके से दिखेंगे जिस तरीके से आप श्रीलंका में देखते हैं। श्रीलंका जैसे मुल्क की तो मदद भारत ने दिल खोल के करी। कल ही 11 मीट्रिक टन खाद्य सामग्री श्रीलंका को भारत ने दी। क्या भारत पाकिस्तान की वो मदद करेगा? इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, जो इमरान खान कह रहे हैं, जो इमरान खान खतरा जता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दम जरूर है।